सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। इस मधुर धुन के साथ मन देशभक्ति की उमंग से सराबोर हो जाता है। वायुसेना के विंग कमांडर आशीष शर्मा के नेतृत्व में अंतर सेना और दिल्ली पुलिस की राष्ट्रीय ध्वज गारद का विसर्जन। भारत ने स्वाधीनता के बाद हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं और मजबूत कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। And as the nationals of the early morning light taking on a brighter hue, as the day unfurls like the national flag, bringing with it the dawn of another 15th of August, the day that India awoke to freedom in 1947. And as the guard moves off, the focus will now move to the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, as he addresses the nation. मेरे प्यारे भारतवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, सभी को इस स्वाधीनता दिवस पर बधाई देता हूं। आज यकीनन ही खुशी का दिन है। आजादी के इस त्योहार पर हमारे दिलों में का दर्द भी है कि उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को करीब 2 महीने पहले भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी संवेदना और सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिनको जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। आज उत्तराखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ हमारी सरकार जल्द से जल्द लोगों के उजड़े हुए घर दोबारा बसाने और बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। उत्तराखंड में कठिन परिस्थितियों में हमारी अर्धसैनिक बलों और केंद्र तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों के साथ मिलकर घिरे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया है वो तारीफ के काबिल। हम खास तौर पर एयरफोर्स, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के उन अधिकारी जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी सिंधु रक्षक आईएनएस को खो दिया। हादसे में 18 बहादुर नौसैनिकों के शहीद होने की आशंका है। ये नुकसान इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि अभी हाल ही में नेवी ने अपनी पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के रूप में तो बड़ी कामयाबियां हासिल की। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ साथ नेवी के सफलताओं के लिए उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। भाइयों और बहनों, 1947 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आजादी हासिल की। इसके बाद के अपने सफर पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि हर 10 साल पर हमारे देश में बड़े बदलाव आए हैं। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, योजना आयोग और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की गई जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्र निर्माण के काम में बहुत बड़ा योगदान दिया। पहली बार आम चुनाव कराए गए और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए
पहली पंचवर्षीय योजना सिलसिला शुरू किया गया। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नए नए उद्योग और कारखाने लगवाए, सिंचाई परियोजनाएं शुरू की और नए विश्वविद्यालय खोले। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर देकर उन्होंने इस प्राचीन देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया। 1970 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस दौरान हमने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा। हरित क्रांति ने पहली बार हमें आत्म परवान की। राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारी प्रगति की नींव रखी गई। पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया गया, जिसकी वजह से आगे चलकर इन संस्थाओं को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ। साल 1991 में श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। उस समय इन सुधारों का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। ये सुधार राष्ट्र हित में थे और इसीलिए बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उनको जारी रखा। साल 1991 से लेकर सुधारों की ये प्रक्रिया